ये आज हम देखने वाले हैं जीनियस लोगों के 8 साइंस। ऐसे साइंस जो ऑर्डिनरी लोगों के आगे एक्स्ट्रा लगाकर उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बना देते हैं। साइंस ने इन जीनियस लोगों को काफी गहराई में स्टडी किया है और क्योंकि इन लोगों की बायोग्राफीज काफी डिटेल में अवेलेबल होती हैं, तो मैं भी काफी जीनियस लोगों को काफी डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ। इनकी सोच और बिहेवियर को देखें तो काफी सेम पैटर्न्स नजर आते हैं। इस दुनिया में हजारों जीनियस आए हैं जिन्होंने अपना कमाल दिखाया है और आज भी दुनिया में लाखों ऐसे जीनियस होंगे जो या तो कमाल कर रहे हैं या कमाल करने वाले हैं। आप खुद भी उनमें से एक जीनियस हो सकते हैं, लेकिन ये शायद अब तक आपको खुद भी पता ना हो। शायद इनमें से कुछ चीजें आपके अंदर भी हों और आप ये सोच के परेशान हो कि आप ऐसे क्यों हो, या फिर कुछ चीजें जो आपके अंदर नहीं हैं लेकिन अगर वो आपके काम की हैं तो आप उन पे वर्क करके अपने अंदर ला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, दे आर वेरी क्यूरियस। जीनियस लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं। जब वो किसी भी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं। अगर किसी भी चीज के बारे में उनके मन में कोई सवाल है तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक उनके सारे सवालों के जवाब ना मिल जाएं। वो हर वक्त बस उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें किसी भी और चीज में सुकून नहीं आता जब तक उनकी वो पहेली हल ना हो जाए। यही वो क्यूरियोसिटी है जो उन्हें उन सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है जो आम लोग छोड़ देते हैं। अगर आप में भी हर चीज के बारे में सब कुछ जानने का कीड़ा है तो मुबारक हो सर जी, क्योंकि तुसी ग्रेट हो। साइन नंबर 2, दे हैव पावरफुल इमेजिनेशन। जीनियस लोगों की इमेजिनेशन पावर काफी तेज होती है। वो अक्सर पिक्चर्स के फॉर्म में सोच रहे होते हैं और हर वक्त उनके माइंड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि निकोला टेस्ला की इमेजिनेशन इतनी अच्छी थी कि वो किसी भी डिवाइस या मोटर को बनाने से पहले उसके हर पार्ट को अपने माइंड में चला के देख लेते थे। इस तरह डिजाइन बनाने से पहले ही उन्हें पता होता था कि क्या वर्क करने वाला है और क्या नहीं वर्क करेगा। यही वो इमेजिनेशन पावर है जिसे यूज करके जीनियस इतनी इन्वेंशन कर पाते हैं। साइन नंबर 3, दे आर कॉन्ट्रेरियन बाय हार्ट। दोस्तों, आप लोगों ने भेड़ चाल का तो सुना ही होगा और फिर काफी लोगों को अपनी लाइफ में ये करते हुए देखा भी होगा। ज्यादातर इंसानों के अंदर दूसरों को फॉलो करने की सोच बहुत गहरी होती है। जैसे ये सोच रखना कि अगर ज्यादा लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जीनियस क्राउड की बात नहीं सुनते। जीनियस लोग कॉन्ट्रेरियन यानी आम लोगों से अलग व्यू रखते हैं। वो तब तक कोई चीज नहीं मानते जब तक उन्हें खुद नहीं लगता कि क्राउड वाकई सही कह रहा है। वो अपनी सोच और अपने ओपिनियन को दूसरों के ओपिनियन से कहीं ज्यादा वैल्यू देते हैं। दोस्तों, यही वो एक चीज है जो उन्हें नए आइडियाज और नई इन्वेंशंस लाने में मदद करती है, क्योंकि हिस्ट्री में जब भी किसी जीनियस ने कुछ बड़ा करने का सोचा है, हमेशा पहले लोगों ने उसे पागल ही समझा है। साइन नंबर 4, दे हैव फ्लूइड थिंकिंग। अब ये फ्लूइड थिंकिंग क्या होती है मेरे भाई? यार, पानी देखा है ना कैसे इधर से उधर जाता है फिसलता हुआ। ऐसे ही जब आपकी सोच भी फ्लूइड होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। फ्लूइड थिंकिंग वाले लोग पैटर्न और ट्रेंड एक जगह से देख के उन्हें दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई पैटर्न मैथ या फिजिक्स में देखा है तो उसे दूसरी फील्ड में कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जिसमें एक मंकी को दूसरे मंकी की केला खाने वाली वीडियो दिखाई जाती है। फिर जब वो पहले मंकी के माइंड को स्कैन करते हैं तो पता लगता है कि जब वो मंकी दूसरे मंकी को देख रहा था उसके माइंड में भी वही सेम केमिकल रिएक्शन आ रहा था जब वो खुद केला खाता है। तो इससे ये पता लगता है एज द मंकी सीज मंकी फील्स, यानी मंकी जो देखता है वही फील करता है। अब ये एक साइकोलॉजी का कंक्लूजन है, लेकिन इसे हम दूसरी फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? चलें याद करें, अगर आप टीवी देख रहे हैं और वहाँ कोका कोला का एड आता है और वो देख के आपको भी कोका कोला पीने का मन करता है, ऐसा होता है ना? तो ये इसलिए होता है वही सेम कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में आपके ऊपर यूज किया जा रहा है। मैं पहले ये सोचता था यार ये व्लॉग्स यूट्यूब पे इतने कामयाब क्यों होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो व्लॉग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। जब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को व्लॉग करते देख रहे होते हैं तो उनके माइंड में भी सेम फीलिंग्स आती हैं उस बड़े यूट्यूबर की लाइफ जीने वाली। इसलिए व्लॉग्स इतने एडिक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, जीनियस लोग एक अलग फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ के दुनिया की अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। वो अपनी सोच को एक जगह नहीं रोकते, बस पानी की तरह बहने देते हैं। साइन नंबर 5, दे टॉक टू देमसेल्व्स। जीनियस लोग अक्सर खुद से बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्राउड से अलग होने के लिए उन्हें कोई साथी चाहिए होता है और वो साथी उन्हें अक्सर अपने अंदर ही मिलता है। वो कभी पेपर पे लिखकर तो कभी अपने माइंड में खुद को समझा रहे होते हैं। क्योंकि ज्यादातर जीनियस सेल्फ लर्नर होते हैं तो वो खुद ही अपने आप को चीजें समझाते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। साथ ही वो खुद से बातें करके अपने आप को भरोसा भी दिलाते हैं। दोस्तों, आज काफी बुक्स भी हमें ये रिकमेंड करती हैं
कि हम सुबह उठते ही अफर्मेशंस करें, यानी अपने आप को पॉजिटिव बातें कहें, अपने गोल्स रिपीट करें ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सुनकर उन पे एक्ट कर सके। अगर आप पेपर पे लिखकर या आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं तो घबराइए मत, आप अभी भी दिमागी तौर पे दूसरों से ज्यादा फिट हैं। साइन नंबर 6, दे रीड अ लॉट। जी हाँ दोस्तों, जीनियस लोग काफी ज्यादा पढ़ते हैं। वो जब किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं तो उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि अगर दूसरे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ लगाकर किसी चीज पे बुक लिखी है तो हम कुछ घंटे लगाकर उसकी पूरी लाइफ का काम सीख सकते हैं और फिर उसी काम को वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह जीनियस लोग वो चीजें सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करते जो दूसरे लोग पहले से ही समझ चुके हैं। इसलिए जब इलॉन मस्क से ये पूछा जाता है कि आपने रॉकेट बनाना कैसे सीखा, तो उनका जवाब होता है बुक पढ़ के। दोस्तों, रीडिंग उन्हें फ्लूइड थिंकिंग करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि वो खुद तो एक ही फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के काम का पढ़ के अलग अलग फील्ड के पैटर्न समझ सकते हैं। हम अक्सर जीनियस लोगों की नॉलेज देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उनकी इसी नॉलेज का सीक्रेट होता है उनकी फास्ट रीडिंग स्किल्स। हम सब जानते ही हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क रीडिंग को कितना जरूरी समझते हैं। तो अगर आप इतनी बुक्स नहीं पढ़ते तो आज से ही पढ़ना शुरू करें। साइन नंबर 7, दे हैव हाई डिग्री ऑफ फोकस। जीनियस लोगों का फोकस नेक्स्ट लेवल का होता है। जब वो किसी चीज को करने का सोचते हैं तो वो उसके अलावा कुछ भी नहीं सोच पाते। वो भले फिर कोई भी काम कर रहे हों, उनकी सोच बस उसी एक काम पर ही होती है। वो किसी भी टॉपिक के बीच में अपने काम की बात करना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर बाकी लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो भले पानी पी रहे हों या खाना खा रहे हों, उनका माइंड बस अपने काम की चीज पे ही लगा रहता है। इनके फोकस का लेवल इतना होता है कि उनके लिए किसी और चीज पे बात करना ही मुश्किल हो जाता है। साइन नंबर 8, दे आर बैड लिसनर्स। अक्सर दूसरे लोगों को उनसे बात ना सुनने की शिकायत होती है। जीनियस लोग हर वक्त अपनी सोचों में गुम होते हैं कि अक्सर उनका ध्यान आते आते बात ही खत्म हो जाती है। उनका दिमाग हर वक्त इतनी मेहनत कर रहा होता है कि उसके पास नॉइज पे एनर्जी वेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता। इनके दिमाग में जैसे एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो इन्हें अपने काम पे फोकस रखने के लिए उन तक बाकी बातों को पहुंचने ही नहीं देता। जब तक उनके सामने होने वाली डिस्कशन में उनके काम की बात ना हो, वो उस पे ध्यान नहीं देते। ये लोग अचानक से आधी कन्वर्सेशन में वापस आते हैं जैसे पहले ये किसी और दुनिया में ही थे। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यही सेम प्रॉब्लम इलॉन मस्क के साथ भी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही खोए खोए रहते हैं और आपके दोस्तों को भी आपसे आधी अधूरी बातें सुनने की शिकायत है, तो आपके अंदर भी एक जीनियस हो सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप ना हुआ हो, क्योंकि फिर आप खोए खोए किसी और वजह से भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो सही जा रहे हो बॉस। लेकिन अगर आपके अंदर इनमें से कुछ चीजें नहीं हैं, तो इनमें से अपने काम की चीजें जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक जीनियस छुपा होता है। कमी होती है तो सही आदतों और तैयारी की। इसलिए अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करें और खुद को अपने बड़े चांस के लिए तैयार करें। दोस्तों, मेरा ड्रीम है आप सब लोगों को उस तैयारी में हेल्प करना। अगर आप हमेशा सीखते रहना चाहते हैं तो समडअप को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। मैं हर सैटरडे पे आपके लिए बहुत काम की वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करके मुझे अपना प्यार दिखाएं। मैं आपसे मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।